हेलो डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल राकेश TKG 12 में सभी के स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज मध्य प्रदेश में कक्षा 9वीं का हिंदी का पेपर था, तो आशा है कि सभी का बहुत अच्छा पेपर गया होगा। वैसे भी पेपर है वो बहुत ही अच्छा आया है, सरल आया है, तो आप हिंदी में अच्छी आसानी से पास हो जाओगे। मैं आपको इस वीडियो में जो पेपर नंबर 915 है उसका मैं सॉल्यूशन बताने जा रहा, तो आप इसको मैच कर लीजिए कि आप कितने नंबर का हो। ठीक है ना। हो सकता दूसरे ज़िले में अलग हो, लेकिन जो मेरे यहाँ छिंदवाड़ा ज़िले में आया हुआ है 915 पेपर का कोड है, उसका मैं पूरा आपको फुल सॉल्यूशन यहाँ बताने वाला हूँ। ठीक है ना, आप वीडियो में बने रहिए। देखो, सबसे पहले अपन पीछे से चलते हैं। ठीक है, पेपर में जो निबंध आया हुआ है मैंने आपको बताया था कितने निबंध करना है। तो देखो, उसमें पर्यावरण प्रदूषण आ गया है ना, जल संरक्षण आ गया, विद्यार्थी का अनुशासन आ गया। ये मेरी लाइव क्लास में कल मैंने इनको सबको बताया था। अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क या फिर TC 2 का मैंने एप्लीकेशन का बताया था, तो आपका शाला शुल्क से मुक्ति के लिए एप्लीकेशन आवेदन पत्र लिखने के लिए आ गया है। ठीक है ना। अब आपका जो एक अपठित गद्यांश आता है तो उसका अथवा वाला आप सभी ने किया होगा। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है? रावण के पास सबसे अमूल्य धन कौन सा था? तो क्या था? स्वर्णमय लंका थी। ठीक है ना। उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? तो इसका अपन लिख सकते हैं विद्या का महत्व, या विद्या ही लिख दो इसमें। उपरोक्त गद्यांश का सारांश क्या है? तो सारांश आप इसको अपने शब्दों में लिख सकते हो। किसके बारे में? विद्या के बारे में। ठीक है ना, एजुकेशन के बारे में। आप उसको पढ़ोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद स्वच्छ भारत अभियान के संबंध में दो मित्रों के मध्य संवाद लिखना है, तो ये भी आपने कर लिया होगा, बहुत ही आसान है। इसके बाद आपको इसमें करना था गद्यांश, संदर्भ, प्रसंग सहित व्याख्या। तो इसमें सबसे जो जरूरी चीज़ रहती है कि ये कौन से लेसन से लिया गया है। ठीक है ना, और इसके राइटर कौन है। तो प्रस्तुत जो गद्यांश है यह हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ उपभोक्ता संस्कृति से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? श्यामाचरण दुबे हैं। ठीक है ना, ये हो गया। बाकी का आप संदर्भ लिख लोगे एक लाइन में। ठीक है ना। इसमें जो गांधी जी का जो कथन है उसके बारे में बताया गया है, और आप व्याख्या अपने मन से अच्छे से लिख सकते हो। इसके बाद जो ऊपर वाला है काव्यांश, ये कहाँ से लिया गया? सवैया से लिया गया है। ठीक है ना। इसके जो कवि हैं वो कौन है? रसखान है। तो आपने ये ऊपर वाला कर लिया होगा, या फिर नीचे वाला भी बन गया होगा। शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है, इस दिशा में अपने विचार व्यक्त कीजिए। या रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य लिखिए। संधि समाज में कोई द्वंद्व लिखिए, बहुत सरल क्वेश्चन है। मुहावरे का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है ना। श्री गणेश करना मतलब शुरुआत करना, तो आप उसको वाक्य में भी बना के लिख सकते हो। लोहा लेना, इसको भी आप लिख सकते हो। बाकी के देखो, जो मैंने ये क्वेश्चन बताए हुए थे वो पूरे के पूरे क्वेश्चन आए हुए हैं। महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? समझ में आया ना। किस घटना ने सलीम अली की जीवन दशा को बदल दिया था? ये मैंने सभी क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं। कहानी उपन्यास में कोई दो अंतर, ये बार बार आने वाला क्वेश्चन है, सभी से बन गया होगा। महाकाव्य खंड काव्य में अंतर, ये भी बन गया होगा। रस की परिभाषा बहुत ही सिंपल, रस के अंग के नाम, ये भी बन गया होगा। अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? हथकरनियों को गहना क्यों कहा गया है? कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ये आपने पूरे अच्छे से कर लिए होंगे। अब अपन देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। ठीक है। गांव में शहरी मेहमान दामाद की तरह सज धज कर कौन आया है? तो इसमें कौन आए हैं? मेघ। स्थानीय भाव को जागृत या उद्दीपित करने वाले कारक कहलाते हैं आलंबन। ठीक है ना। इसमें अपन को क्या लिखना था? आलंबन। इसके बाद सलीम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम क्या रखा था? तो उनकी आत्मकथा का जो नाम था वो था द फॉल ऑफ स्पैरो। क्या था? द
फॉल ऑफ स्पैरो, ठीक है ना। इसके बाद तत्सम शब्द क्या होते हैं, तो उसकी एक डेफिनेशन होती है कि जो शब्द बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत से लिए गए हैं या उनमें संस्कृत के प्रत्यय लगाकर नया रूप दे दिया गया है, वो क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं, ठीक है ना। लेखक मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी कि मेरी बधू के क्या हो, लड़की हो, ठीक है ना। रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है, तो कौन सी समस्या है, विवाह वाली जो समस्या है उस पर आधारित है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद कैदी और कोकिला की कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी। मानो झूम रहे तो यह आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। हरिशंकर परसाई, प्रेमचंद के फटे जूते, अफसर, ड्राइवर और टिफिन ये कौन है, विदेशी शब्द हैं। नैतिक का अनैतिक, रीढ़ की हड्डी, श्री जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है ना, इन्होंने लिखा था। इसके बाद रसखान के गुरु का नाम विठल दास था, ये क्या है अपना, सही है। मातृछंद में मात्राओं की गणना की जाती है, ये भी सही है। श्यामा दुबे का जन्म उत्तर प्रदेश में नहीं मध्य प्रदेश में हुआ था, तो ये क्या है, गलत है। रीढ़ की हड्डी पाठ के आधार पर उमा से शंकर का विवाह हो गया, ये भी क्या है, असत्य है। भूपति में ती उपसर्ग है, ये भी क्या है, असत्य है। विभीषिका से तात्पर्य भयंकरता से है, ये सही है, ठीक है ना, ये अपना सही हो जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति, कबीरदास की भाषा क्या है, सद्दुकड़ी। रौद्रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध। कामयानी एप क्या है, महाकाव्य है। लीसा की ओर पाठ में मंदिर में कंजूर की हस्तलिखित पोथियां रखी गई थी 108। रचना की दृष्टि से वाक्य होते हैं 3 प्रकार के, अर्थ की दृष्टि से होते हैं 8 प्रकार के। 15 अगस्त सन 1947 के दिन आज़ादी का जश्न देखने लेखिका मृदुला गर्ग रोग के कारण नहीं जा पाई, तो कौन से रोग, टाइफाइड है, ठीक है। इसके बाद पहला क्वेश्चन है अपना, हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग किसे कहा जाता है, तो भक्ति काल को। किस कवि की काव्य शैली को बाग कहा गया है, तो ललत, बी वाला इसमें आपका सही हो जाएगा। बाग के रसात्मक काव्यम, तो यह आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा। हीरा मोती बैलों को कहाँ बंद कर दिया गया था, कांजी हाउस में। श्यामा भी में इसमें क्या है, निपात जो है शब्द है। इस जल प्रलय में पाठ की विधा क्या है, ये रिपोर्टाज है। तो ये अपना क्या हो जाता है, पेपर हो जाता है। ये कौन सा पेपर है, पेपर कोड है 915। यदि आपके यहाँ पर आया हो तो आप इसको अच्छे से मिला लीजिए। बाकी की अब अपन आज से जो नेक्स्ट पेपर 7 तारीख को है संस्कृत का, उसकी तैयारी करते हैं। एक ही दिन का टाइम है, तो आप मेरे वीडियो के माध्यम से मेरे यूट्यूब चैनल राकेश TKG पर संस्कृत की कक्षा 9वीं की बहुत सारी वीडियो डली हुई हैं, तो आप उनको जाके वहाँ पर देख सकते हो। और मैं वीडियो डालूँगा लाइव में भी आप जुड़ सकते, इससे आपकी बहुत अच्छी कम समय में बढ़िया तैयारी हो जाएगी, अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आपने मिला लिए होंगे, और आपके कितने नंबर आ रहे हैं या ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि मेरे सर हिंदी में इतने नंबर आ सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।